नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो हालात आपको रोक नहीं सकते। ऐसी ही कहानी है पाबीबेन की। गुजरात के कच्छ जिले की रहने वाली पाबीबेन रबारी 5 साल की थी तब उसके पिता का उसके सर से साया उठ गया था। चौथी क्लास के बाद पढ़ाई छूट गई। माँ दूसरों के घरों में बर्तन चौका करती थी, खेतों में मजदूरी करती थी। परिवार में न कोई कमाने वाला था, न ही कोई आमदनी का जरिया। 3 बहनों में बड़ी पाबीबेन खेलने कूदने की उम्र में मां के साथ काम पर जाने लगी। कभी खेतों में कुदाल चलाती तो कभी किसी के घर झाड़ू पोछा। घंटों तक कुएं से पानी भरने पर दिन का 1 रुपया मिलता था। मां बेटी दिन भर काम करते करते थक जाती थी, लेकिन परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी पहाड़ तोड़ने जैसा काम लग रहा था। ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली पाबीबेन के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था, लेकिन उन्होंने संपर्ण के बजाय संघर्ष की राह चुनी। खुद को काबिल बनाने के साथ साथ उन्होंने संघर्ष किया और मेहनत करनी नहीं छोड़ी। गांव की महिलाओं को कामयाब बनाने की मुहिम शुरू की और आज उनकी कला की मांग भारत के साथ साथ दुनिया के 40 देशों में है। 200 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया, हजारों महिलाओं को काम से जोड़ा। अब उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 30 लाख रुपए है। 37 साल की पाबीबेन बताती हैं कि मैं पढ़ना चाहती थी, परिवार की आर्थिक मुसीबतों को दूर करने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन पैसे की तंगी के चलते चौथी के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पूरा वक्त मां के साथ काम करने में ही निकल जाता था। घर में 2 छोटी बहनें थी, उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। मैंने मां से कई बार कहा भी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वह भी मजबूर थी। क्या कर सकती थी? गरीबी और भूख के आगे हमारा कोई वश नहीं था। वे कहती हैं कि कम उम्र में ही छत्तीसगढ़ में मेरी शादी हो गई। वहां भी इसी तरह के हालात थे, मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही थी। पति भेड़ बकरियां चराने का काम करते थे। कई बार जानवरों के साथ वे दूर निकल जाते थे। छत्तीसगढ़ में मेरा रहना मुमकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा कोई स्थान, कोई ठिकाना नहीं था और मैं वैसे रहना नहीं चाहती थी वहां पर। इसलिए पति को समझाने के बाद हम वापस गुजरात आ गए। यहाँ आकर हमने एक किराने की दुकान खोली। पति उसको संभालने लगे और मैं वहां की ट्रेडिशनल कढ़ाई बुनाई का काम करने लगी, जो अपनी माँ से सीखा था। यहाँ ससुराल जाने वाली लड़कियां अपने साथ हाथ से कढ़ाई किया हुआ बैग और कपड़े ले जाती थी। मैंने बड़े घर की लड़कियों के लिए काम करना शुरू किया। इससे मुझे कुछ आमदनी होने लगी। कुछ महीने बाद पाबीबेन एक संस्था से जुड़ गई, जिसके लिए वे कढ़ाई बुनाई का काम करती थी। बदले में उन्हें संस्थान की तरफ से मेहनताना मिलता था। पाबीबेन बताती हैं कि हमें काम के लिए पैसे तो मिलते थे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता था। बड़ी कंपनियां हमसे सस्ते दाम पर खरीद कर उसे अपने नाम से महंगी कीमत पर बेचती थी। हम बस मजदूर बनकर रह जाते थे। इसके बाद पाबीबेन ने पति से सुझाव लिया। उन्होंने बताया कि हमें दूसरों के लिए बैग बनाने की बजाय खुद का काम करना चाहिए और मार्केटिंग करनी चाहिए। आइडिया तो बढ़िया था, लेकिन मुश्किल यह थी कि न तो दोनों पढ़े लिखे थे और न ही उनके पास उतने पैसे थे कि कंपनी शुरू कर सके। आगे पाबीबेन कहती हैं कि 2016 में मैं एक परिचित नीलेश प्रियदर्शी से मिली। वे पढ़े लिखे और इन सब चीजों में एक्सपर्ट थे। कॉर्पोरेट और रूरल दोनों में ही उनका लंबा अनुभव था। उनसे मैंने अपना आइडिया शेयर किया। उन्होंने हमारी काफी मदद की और हमें मार्केटिंग की जानकारी दी, संसाधन भी उपलब्ध कराए। कुछ महीने बाद हमें pabiben.com नाम से कंपनी शुरू की, रजिस्टर की और मार्केटिंग करने लगे। पाबीबेन और उनकी टीम पहले लोकल मार्केट में कारोबार करती थी। बाद में उन्होंने अलग अलग एग्जीबिशन में जाना शुरू किया। कई शहरों में स्टॉल लगाकर मार्केटिंग करना शुरू किया। इसका उन्हें बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। एक के बाद एक उनके ग्राहक बढ़ते गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम का भी दायरा बढ़ा दिया। गांव की स्थानीय महिलाओं को काम पर रख लिया। इससे इन महिलाओं को भी अच्छी आमदनी होने लगी। इसके साथ उन्होंने मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया की मदद ली, खुद की वेबसाइट बनवाई और देश भर में अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करने लगी। कोरोना काल में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उनके प्रोडक्ट उपलब्ध हो गए। अभी वे बैग, शॉल, मोबाइल कवर, पर्स सहित 50 से भी ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं। अमेरिका, जापान सहित 40 देशों से उनके प्रोडक्ट की डिमांड है। देश के कई शहरों में उनके रिटेलर्स जुड़े हैं। उनके बनाए प्रोडक्ट को कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में भी जगह मिली है। उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान भी मिले हैं। पाबीबेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं। इसके साथ ही वे केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आ चुकी हैं। पाबीबेन के साथ काम करने वाले नीलेश बताते हैं कि अभी हम लोग कारीगर क्लिनिकल मॉडल पर काम कर रहे हैं। हमें ये स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले हम गांव-गांव जाकर कलाकारों से मिलते हैं,
उनकी कला और काम को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जैसे डॉक्टर क्लिनिक में मरीज की बीमारी का एनालिसिस करता है, वैसे ही हम लोग कलाकारों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उन्हें प्रोडक्ट बनाने या मार्केटिंग में कहां दिक्कत आ रही है इसको लेकर जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद हम ऐसे कलाकारों को मंच देते हैं ताकि वे खुद के नाम से अपना प्रोडक्ट तैयार कर सके। नीलेश बताते हैं कि हमारी कोशिश है कि पापी बहन की तरह और भी स्थानीय कलाकार तैयार करें, उन्हें ब्रांड के रूप में तब्दील करें। पिछले 2 साल में हमने ऐसे कई कलाकारों को पहचान और मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिया। कोरोना काल में इन महिलाओं के बनाए स्पेशल गिफ्ट पैक भी खूब डिमांड रही हैं। तो अभी मैंने बात की पापी बहन की, जिन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करती रही और आज सबके लिए एक मिसाल बनी। ऐसी ही और कहानियां आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।